फिर से अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने अच्छे टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए आज फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसी पे हम लोग बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो सिविल नेचर का केस होता है, प्रॉपर्टी का केस होता है, वो कितना दिन चलता है। जनरली आपने सुना होगा कि जो सिविल नेचर के केस होते हैं, प्रॉपर्टी संपत्ति से संबंधित जो विवाद है वो सालों साल बरसों बरसों चलता रहता है और उसमें तारीख पे तारीख मिलती रहती है। ये कई लोगों ने मुझे बताया भी, और जब से इंटरेक्शन होता है तो लोगों का यही रहता है कि नहीं, सिविल का केस तो बहुत लंबा चलता है। तो क्या ये बात सही है नहीं है, इस पे भी इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक अनुभव है, जो बातें फैलाई गई है, पहले से बोली गई है कि जो सिविल नेचर के केस होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, ये सालों साल बरसों दर बरसों चलता रहता है कोर्ट में। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये बात बोलते हैं कि हमारा सिविल का केस बरसों चलता है, 5 साल 10 साल 15 साल, उनसे आप एक बार ये पूछिए कि आपका चला है पर्सनल? क्या आपको पता है कि आपका केस इतना लंबा चला है? आपका कोई पर्सनल केस है? जब आप ये सवाल पूछेंगे उन लोगों से तो उनका जवाब आएगा कि नहीं, मेरा केस नहीं था, मेरे दूर के रिलेटिव का था। तो बातें जिनको नहीं पता है वही ज़्यादा अफवाह फैलाते हैं। देखिए, हो सकता है पहले सिविल का केस जो चला हो, लंबा चला हो, किसी केस में 5 साल लग गया हो, किसी केस में 10 साल लग गया हो, तो वो आज से 5 साल 10 साल पहले की भी बात होगी और उससे भी ज़्यादा हो सकती है बात, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था, कोर्ट की संख्या कम थी, जजेस कम थे और चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, जांच पड़ताल में भी समय लगता था। तो हो सकता है कि समय लगा हो। लेकिन अब के टाइम पे कोई कहे कि सिविल नेचर का केस है, डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी से, संपत्ति से, ज़मीन से संबंधित कोई विवाद है, पैसे के लिए, तो 10 साल 20 साल जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अब के टाइम पे आपका डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का केस है। 1 से 1.5 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा कोई भी केस नहीं चलता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार पार्टियां, जैसे लंबा चलने का क्या रीज़न है? एक तो रीज़न है अभी भी कि कोर्ट की जो संख्या है वो कम है। जिस रेशियो में दिल्ली एनसीआर में या इंडिया के ओवरऑल इंडिया में मुकदमे हैं, उसके संख्या में कोर्ट्स की संख्या, अदालतों की संख्या कम है। तो कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा डिले ज़रूर होता है। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है कि आदमी इतना ज़िद्दी है कि हमारे पास 2-3 ऑप्शन होता है। एक तो हमारे पास लंबा टाइम चलता है कि उसमें एक चल रहा है मुकदमा, अगर उसमें कोई भी आदमी अगर कंप्रोमाइज़ करना चाहे या उसको सेटल करना चाहे तो हमारे पास मीडिएशन का भी ऑप्शन होता है। मीडिएशन में जाके आदमी बैठता है, उसमें एक मीडिएटर होता है, दोनों पार्टी को आमने सामने बैठाता है और 1 बार 2 बार 3 बार में वो सेटल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोग अनावश्यक रूप से, जब उनको हमारे पास प्रॉपर्टी के पूरे पेपर नहीं, हमारा राइट नहीं बनता है, उसके बाद भी लगातार कोई ये एग्जेम्पशन, कभी ये एग्जेम्पशन, कभी ये डॉक्यूमेंट्स, कभी वो डॉक्यूमेंट्स देके और खींचते रहते हैं मुकदमे को। तो इसी के चलते मुकदमा थोड़ा लंबा चल जाता है सिविल नेचर का। जबकि सिविल में देखिए, सिविल नेचर के मुकदमा को चलाने में पार्टी के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे एक प्रॉपर्टी है, उसके बायर और सेलर, या अगर बंटवारे का विवाद है तो 2 पक्षों में है, तो दोनों पक्षों का ही रोल है, उसमें तीसरे किसी और का रोल नहीं है। वो जब चाहे तब उसको कंप्रोमाइज़ करके, सेटलमेंट करके और मध्यस्थता करके उसको केस को ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर सुने होंगे या देखे होंगे कि ज़्यादातर जो मामले सिविल के चलते हैं, लंबा जो चलता है, वो सिर्फ जिद के चलता है। किसी एक व्यक्ति का जिद रहता है कि नहीं, मैं इस पोर्शन को ही लूँगा, मैं इतना हिस्सा लूँगा, मैं इतना % ही लूँगा, और उसी जिद में वो मुकदमा चलता रहता है और काफ़ी समय लगता है। जबकि आप क्रिमिनल नेचर के केस को देखिएगा ना, तो वहाँ पे केस को करने वाला और जो एक्यूज होता है, वो उन दोनों के बीच में एक पुलिस का भी रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है, पुलिस का रोल होता है, आईओ का रोल होता है, और जांच पड़ताल करना होता है। कई सारे केसेज होते हैं जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, उसमें देखिएगा कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, कंप्रोमाइज़ के चांसेस नहीं होते हैं। अब एक इसमें सेट पैटर्न भी है कि पहले FIR दर्ज होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर चार्जशीट होगा, चार्जशीट फ्रेम होगा। तो ये चीज़ें करते करते समय लगता है और इसमें पुलिस का, थाने का रोल होता है। तो दोनों पार्टी डायरेक्ट जब चाहे तब इसमें सुलह नहीं कर सकता है। लेकिन सिविल नेचर के केस में क्या है, सिविल नेचर के केस में जब आदमी चाहे तब उसको सेटलमेंट कर सकता है। तो
आपका भी कोई सिविल नेचर का केस चल रहा है तो इसको लंबा ना खींचे। लंबा खींचने से कोई आपका खास बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आपका राइट बनता है, अगर इलीगल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया है और आपका वाजिब हक है, तो आप उसको देखिए। अगर एक चीज़ और होता है कि टाइम्स अगर आप कोर्ट में अवेलेबल हैं